पंचकुला में किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। किसान के 3 दिन के महापड़ाव की आज से शुरुआत हो गई है। पंचकुला पुलिस उपायुक्त ने लेटर जारी करके आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों का पंचकुला पुलिस ने हवाला दिया। सार्वजनिक सड़कों पर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी होगा। विरोध प्रदर्शन से आम जनता को परेशानी न हो। सेक्टर 5 में किसानों का धरना प्रदर्शन होगा। 28 नवंबर को प्रदर्शनकारी किसान चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे ये तमाम प्रदर्शनकारी। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा जो हमने 8 घंटे काम का अधिकार था वो बहुत ही संघर्षों के बाद हासिल किया था, लेकिन उस हमारे 8 घंटे के काम के अधिकार पे भी हमला किया गया है। शिफ्ट जो है 12 घंटे की गई है और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसानों पे और मजदूरों पे ये जो सरकार है ये एक साझा हमला कर रही है। और उसी हमले का जवाब देने के लिए आज पूरे देश के अंदर मजदूर और किसान अपने अपने राजभवनों पे 3 दिन का ये पड़ाव डाले हुए हैं और उसी कड़ी में आज ये हरियाणा के अंदर भी ये पड़ाव है। और आने वाले समय में या तो सरकारें जो है अभी मौजूदा जो सरकारें जिन भी पार्टियों की हैं वो अपनी नीतियों के अंदर बदलाव करेंगी, मेहनतकश आवाम के पक्ष की नीतियां लेके आएंगी, अन्यथा जो मेहनतकश आवाम है वो मिलके इन जो पूंजीपति पार्टियां इनके जड़ें उखाड़ने का भी काम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो 3 काले कानून रद्द हुए थे उनके बाद जो असली कानून था एमएसपी का गारंटी कानून, उसकी डिमांड 2 साल से चल रही है। मेन मुद्दा किसान के बचने का यही है, अगर किसान को उसकी फसल का रेट मिलता है ये सबसे ज़रूरी है। और उस टाइम मोदी साहब ने ये भी कहा था कि इसको एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाएगा, उस पर फॉर्मेलिटी करेगी, उसके कमेटी बनाएगी, तोड़ेगी, पता नहीं क्या हो रहा। अब तक कोई मांग यानी कि सिरे नहीं चढ़ी है। और भी जितने भी संगठन यहाँ बैठे हैं, ट्रेड यूनियन बैठी है, मजदूरों के संगठन बैठे हैं, बहुत सारी डिमांड है। प्रदेश की हर राजधानी में सब पंजाब वाले भी आ रहे हैं, इधर हरियाणा वाले भी पंचकुला में इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ 3 दिन का धरना है। हमारे 12 संगठन तो संयुक्त किसान मोर्चे के हरियाणा में है। कुछ बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे इस महापड़ाव। हाँ, क्यों नहीं। हमारे प्रदेश प्रधान रतन मान जी आए हुए हैं, हमारे प्रदेश प्रधान हैं शहीद भगत सिंह के, अमरजीत सिंह जी हैं, कौश साहब हैं, सभी आ रहे हैं। देखिए एसकेएम के अंदर सभी संगठन हैं, 16-17 संगठन हैं हरियाणा के, ट्रेड यूनियन हैं 13-14, सभी यहाँ शिरकत करेंगे और 3 दिन के अंदर लाखों लोग यहाँ पर इसमें अपना शामिल होंगे। और जो हमारी मांगे हैं, दिल्ली जो आंदोलन था उसकी लंबित जो मांगे हैं, जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, उसमें गारंटी एमएसपी गारंटी का कानून है जिसने देश की दिशा बदलनी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक जो एमएसपी गारंटी के ऊपर कानून बनवाने की बात है वो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की दिशा को बदलेगी। जब तक ये उस कानून को लागू नहीं करते इस देश में जो कारपोरेट घराने, सिर्फ 2-3 घरानों को फायदा मिलेगा। लेकिन जब एमएसपी गारंटी के ऊपर कानून बन जाएगा, सारी फसलें एमएसपी के ऊपर बिकेंगी, तो इस देश की दशा और दिशा सिधर जाएगी। अपने खिलाफ बने हुए कानूनों को रद्द कराएंगे और अपने हक के कानून बनवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारे कानून हमारे हक के नहीं बन जाते हम तब तक लड़ेंगे। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं। आपको बता देते कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 से 28 नवंबर तक किसान मजदूर महापड़ाव जो है पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि किसानों की जो है मुख्य 4 मांगे हैं। एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी दो, पूर्ण कर्जा मुक्त करो, लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को न्याय दे, प्राइवेट बिजली बिल रद्द करो। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज महापड़ाव स्थल पर पहुंच गए हैं और तमाम इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ सीटू से प्रधान है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको क्या कुछ करना है। रमा जी, आज जो है महापड़ाव शुरू हो गया है पंचकुला के सेक्टर 5 में, जहां पर किसानों की कई मांगे हैं, उसको लेकर लगातार 3 दिन का ये पड़ाव रखा गया है। क्या कुछ आपकी रूपरेखा है उसके बारे में बता दीजिए। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे, ट्रेड यूनियन के आह्वान पे महापड़ाव 3 दिन का दिया गया है। जो सरकार की नीतियां हैं उस नीतियों के विरोध में, क्योंकि सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि जब मेरी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, दूसरी तरफ जब कोई भी मेहनत कश वर्ग आवाज उठाता है तो उसको लाठी डंडे का प्रयोग करा जाता है, गर्म पानी डलवाया जाता है, बंद करवाया जाता है। इसलिए ऐसी सरकार की कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। और ये
संघर्ष जब तक जारी रहेगा। ये तो महापड़ाव 3 दिन का है और भी आगे होगा जब तक किसानों की, कर्मचारी मजदूरों की मांगे सरकार नहीं पूरी कर देती, तब तक ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। इनकिलाब जिंदाबाद। हमारा ये कहना है कि देश के तमाम ट्रेड यूनियन और तमाम किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा 24 अगस्त को दिल्ली में बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। उसी के तहत ये आह्वान किया गया, राज्यों की राजधानियों में ये 3 दिन के पड़ाव होंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा जहाँ किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा का MSP की गारंटी दो, मुकदमे वापस करो और कर्जा मुक्ति करो, चाहे मजदूरों पे है चाहे किसानों पे। इसके साथ ही जो मजदूर हैं उनके लिए जो काले कानून बनाए गए हैं 4 लेबर कोड वो वापस लो, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन तय करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। हालांकि हमारी लड़ाई से कुछ मांगे माननी भी गई, हम इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन हमें और ज़्यादा मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। सरकार को कहेंगे अपनी मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, जनता विरोधी नीतियाँ वापस लो, महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी वो नीतियाँ वापस लेके कम से कम जन पक्षीय नीतियाँ लेके आओ। अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो 2024 आ रहा है, देश की जनता इनको पाठ पढ़ाएगी, ये समझे। हमारी मांग ये रहेगी जी, सरकार ने हमारा कुछ वेतन बढ़ाया गया है, उसमें तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। जो अगली हमारी मांग है सरकार से, इतना चौकीदार को पक्का नहीं कर दी, 26,000 रुपये वेतन दे और 5,000 रुपये की हमने मांग मांगी थी वर्दी की, उसमें 4,000 रुपये ये करे गए हैं। लाठी बैटरी को काट दिया सरकार ने, लाठी बैटरी नहीं दे रही सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं भी 200 साल से चौकीदार काम करता है। चौकीदार पहला गाँव से मांगे था, फिर सरकार के खाते में चले गया था। सरकार ने 400 रुपये बढ़ाए थे सन 96 के अंदर। आज सरकार हमारी घोषणा करी 11,000 की, अब तक भी पैसा हमारा नहीं मिला। 1 नवंबर से लागू कर रही सरकार, दे नहीं रही है। इस करके हम सरकार को ये कहते हैं भी सरकार इतना चौकीदार को 24 घंटे काम करवाती है, भी 24 घंटे के अंदर नहीं भी पक्का कर दी सरकार हमारे को तो 26,000 रुपये वेतन दे चौकीदार को, जब तक पक्का नहीं कर दी। अन्य हमारे आंदोलन ऐसी चलती रहेंगे। हमारी हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा 650 नंबर CTU संबंधित यूनियन है, जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, जब तक सरकार हमारी पूरी मांग नहीं मानेगी। तो आपने सुना कि तमाम जो है चौकीदार सभा के यहाँ पे मौजूद थे लोग। इनका कहना है कि जब तक सरकार जो है हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक जो है हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। इसी के साथ ही जो किसान मजदूर महापड़ाव जो है आज पंचकुला में रखा गया है, 3 दिन तक चलेगा। आज जो है यहाँ पर सभी यूनियनों के प्रधान यहाँ पर पहुँचेंगे और किसान जो है यहाँ पर अपने जथेबंदियों के साथ पहुँचेंगे। लगातार जिस तरीके से ये मुख्य मांगे हैं, इन मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा। और कल के दिन जो है गुरु पर्व का दिन है, तो गुरु पर्व का जो प्रोग्राम है जो यहाँ पर रखा जाएगा, उसके साथ जो है 28 तारीख को राज्यपाल के घर का घेराव करने के लिए जो है किसान यहाँ से इकट्ठा होकर जथेबंदियों के साथ निकलेंगे। दिव्या राणा, जी मीडिया, पंचकुला।